बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं एक बार फिर ईद स्पेशल सेकंड डे आपके बीच में मौजूद हूँ और तमाम नाजरीन से मैं कहूँगा कि जिस तरह हमने ईद का पहला दिन आप लोगों के साथ गुजारा, इस तरह आज हम एक बार फिर ईद के सेकंड डे आपके साथ मौजूद हैं। और मैं एक बार फिर आपको ये बता दूं कि हमारी पूरी कोशिश होती है K21 न्यूज़ की कि हम आपके साथ मिल के आपके साथ काम करें, क्योंकि हमने पहले दिन ये अपील भी की थी तमाम लोगों से कि आप लोग हमें बताएं कि अगर आपके इलाके में कोई शिकायत है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि ईद का समय है। बात तो हम करेंगे मज़े मज़े की, खाने पीने की, लेकिन साथ साथ हम आवाम से बात भी करेंगे। हमारे जो पूरे पाकिस्तान में न्यूज़ रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं या जो लोग खिदमात अंजाम दे रहे हैं ईद के दौरान, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लाइव कॉलर से भी हमने दरख्वास्त की है कि आप लाइव आएँ, हमसे बात करें, हमें कॉल करें, ताकि हम आपके बात का जवाब भी दे सकें और साथ साथ मज़े मज़े की गुफ्तगू भी कर सकें। लेकिन आज एक बड़ा दिन, 28 मई अगर मैं बात करूँ 1998 की, तो पाकिस्तान को, पाक फौज को और उन तमाम हसास इदारों को सल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन हमारे वतन ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया के अंदर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद है। क्योंकि हमने 6 धमाके करके 1998 में ये बताया पूरी दुनिया को कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। और आज वही दिन है, 28 दिसंबर यौम तकबीर का दिन है। हम एक बार फिर तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी देते हैं और ईद स्पेशल न्यूज़ लॉन्च में एक बार फिर आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर होस्ट हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च में, मेरे साथ हैं खिदमत अंजाम। अगर मैं बात करूं तो ईद के दौरान जब हम सब मिल के काम करते हैं, इसी तरह मेरी बैक टीम ईद के दौरान मौजूद है। उन सब का भी शुक्रिया, उन तमाम रिपोर्टर्स का भी शुक्रिया जो पूरे पाकिस्तान में अपनी इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ हैं आमना बेग। चलते था आमना की तरफ। आमना, ईद का सेकंड डे है, नाजरीन से क्या बात करेंगी? नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ ईद का पहला दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो बहुत ही अच्छा गुजरा था, क्योंकि दोपहर में हमने आपके साथ टाइम स्पेंड किया था, फिर घर जाके मसरूफियात, कुर्बानी, खाना पीना, शुगल मेला, ईद के पहले दिन तो आपको पता है दावतें और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपसे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अदील से पूछना चाहूँगी, आपका यहाँ से जाने के बाद दिन कैसा गुजरा, बताइए। बिल्कुल आमना, मैं ये बता दूं कि आपको मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। और जब हम नाज़रीन के बीच में होते हैं और आवाम की बात कर रहे होते हैं तो इससे अच्छा दिन ही कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैं दिल से बताऊं आपको आमना कि ऐसा फील होता है कि हम आवाम के बीच में हैं, और जब हम स्टूडियो से ऑन एयर होते हैं और स्टूडियो से हम बात कर रहे होते हैं लाइव कॉल, तो ऐसा फील होता है कि आवाम हमारे दरमियान है और हम इनके साथ मिल के अपनी ईद का जो मज़ा है वो दोबारा करें। सबके घरों में इस वक्त किचन में गोश्त वगैरह कट रहा होगा और मज़ेदार मज़ेदार के खाने बन रहे होंगे। मैं फिर बार बार कहता हूँ, जब गोश्त जब गाय कुर्बान होती है तो उसे फौरी तौर पे कलेजियाँ जो हैं वो घर में बन रही होती हैं, और जो उसका जायका होता है बस स्टूडियो में बैठ के कल भी हमने बड़ा मिस किया। लेकिन जब हम घर गए तो हमने वैसे ही गुजारा जैसे आम लोग अपने घरों में गुजारते हैं, इसी तरह वो दिन हमने भी गुजारा। हमने बल्कि आमना और मैंने तो पूरी फैमिली ने, हम सब ने मिलकर साथ गुजारा। बट आज का दिन ऐसा है कि आमना के घर में कुर्बानी है। और लाइफ में बता दूं कि जो लोग आमना की फैमिली मेम्बर्स या रिश्तेदार देख रहे हैं तो यकीन जाने आप वहाँ कुर्बानी कर रहे हैं। आमना यहाँ ये भी एक खिदमत है, क्योंकि जब हम आवाम की कंप्लेंट्स ले रहे होते हैं या हम आवाम से बात कर रहे होते हैं या ईद के ऊपर टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, तो यकीन जाने जो हमारे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं उनके घर में भी ईद है, लेकिन वो मिलजुल के एक टीम होके, एकजुट होके हम K21 न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। न्यूज़ लॉन्च ने इसलिए हमने ये प्रोग्राम को ईद के स्पेशल डे नाम रखा है कि ईद के दिन हम ये प्रोग्राम करेंगे और हम आपके बीच में रह के आपकी बात भी सुनेंगे। और आमना की फैमिली को एक बार फिर मैं कहूँगा कि यकीन जाने हम दिल से आप सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आमना देखिए, बात फैमिलीज़ की हो रही है, कैसा रहा वो तो एक बात हो गई। एक घर में कुर्बानी है लेकिन आप यहाँ बैठ के आवाम की खिदमत कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुर्बानी तो घर पे हो रही है और मुझे पता है कि मैं यहाँ बैठ के नाज़रीन से बात कर रही हूँ, आपके साथ हूँ, उनके साथ टाइम आमना, स्पेंड कर रही हूँ। आमना मैं आपकी बात को थोड़ा कट करूंगा, क्योंकि हमारे साथ लाइव कॉल पर हैं हमारे चीफ रिपोर्टर हैं कराची के, और असद जैदी भाई, जिनकी बड़ी खिदमात हैं कराची शहर में, और उन्होंने हमेशा इदारों पे बात की है। वो इसलिए एक बड़े खुल के बात की है और मैं खुद एज अ पर्सनली उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं वेलकम करता हूँ असद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आपको असद भाई? बहुत ईद मुबारक मुबारक दिल की असद भाई। गहराइयों से। ये आपको बताएं भी कैसी गुजर रही है ईद? जी, बस आपको पता है कि बकरा ईद है, सुन्नत इब्राहिमी है, और बस उसी की अदायगी में मसरूफियत है। और देख भी रहे हैं कराची शहर के हालात और सुन्नत इब्राहिमी को भी
बिल्कुल ये असद बात भाई, है मैं पूरा। इस पर पूरा एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चिल चैट करेंगे आपके साथ, जो कि मुझे अच्छे से याद है। जी चांद रात को भी आप बिजी थे, हम आपके साथ कॉल पर थे, क्योंकि जिस तरह की आप जिम्मेदारी पे फाइज हैं इस वक्त, और मजीद आप लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ईद के फर्स्ट डे भी आप लाइनअप पूरे पाकिस्तान में कोशिश कर रहे थे काम करने की। तो असद भाई ये बताएं कि इतना वक्त निकाल के घर वालों को वक्त कैसे दे रहे हैं? बस वो अभी आपको पता है कि अगर घर वालों के लिए भी इस वक्त में से कलील सा वक्त नहीं निकलेगा तो फिर ईद के जो खुशियां घर वालों की हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए बस कोशिश की है कि किसी तरह मैनेज करके और चीजों को जो है दुरुस्तगी की तरफ ले जाकर और थोड़ा बहुत वक्त जो खसूसी वक्त कहलाता है वो फैमिली को दिया जाए। तो असद भाई तो मजे उसी मजे के वजह खाने से चल रहे हैं घर पे, इसका मतलब अकेले अकेले हम तो स्टूडियो में और आप अकेले अकेले खाना खा रहे हैं। नहीं, असल में कुर्बानी जो है वो 2 रोज होती है, पहला रोज और दूसरा रोज ईद का, तो उसी उसी की मसरूफियत है। और फिर आपको पता है कि ईद का, बकरा ईद का लुत्फ ही खानों में है। तो फिर जब पूरी फैमिली एक जगह पर हो और फिर खाने बनाए जाएं, तो आप भी आइए, आप भी प्रोग्राम के बाद आइए, ज्वाइन कीजिए हमें। बिल्कुल आपका असद भी भाई, मैं अपनी आऊंगा। अब एक सीरियस नोट गैर पे है। बात, हमने कल भी प्रोग्राम के अंदर जी आवाम से कहा था कि आप लोग अपने इलाकों में देखें, अगर आलाइशें नहीं उठी हैं हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उन इदारों से बात करेंगे। असद भाई क्या देख रहे हैं कि इस वक्त कराची शहर में जो निज़ाम है वो कैसा लग रहा है? आपको कुछ मुकाबले वक्त बेहतर हुआ है, या फिर अभी तक रोडों के ऊपर इसी तरह जो है आलाइशें मौजूद हैं? क्या आपकी निगाह क्या कह रही है? जी देखिए अदिल, सबसे अहम बात तो ये है कि कराची शहर के अंदर जहां एक जानिब एक बहुत बड़ी कंपनी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो इंतजाम करती है एलआईसी उठाने का, तो वहां टाउन लेवल पे भी कोशिश की जाती है कि जो 25 टाउन है कराची के वो भी अपने तौर पे एलआईसियों को उठाकर और फिर उनको उस जगह पर पहुंचाएं जहां से फिर इनको मूव कर दिया जाए इनकी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। और फिर एलआईसियों के लिए, क्योंकि इससे ताफुन फैलता है और फिर बदबू होती है, लेकिन हमने कल के दिन में देखा था कि कहीं एक जगह पर तो कोई कार्रवाई होती दिखाई देती थी। जो लोग इन एलआईसियों को जो है वो इनको गंदगी को फैला रहे थे, इनको एलआईसियों के पेट चाक कर रहे थे। और फिर ये भी देखने में आया कि रात गए तक कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ जो महकमे हैं, मैंने जिस तरह जिक्र किया सिंध सॉलिड वेस्ट या टाउन मैनेजमेंट की जानिब से जो है जी वो जी। कोशिश की गई कि एलआईसी उठा ली जाए, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पर हमने ये भी देखा कि एलआईसी मौजूद थी, जिसके लिए बारह बार हमने जब इंतजामिया से रब्ता किया, टाउन लेवल पे रब्ता किया या सिंध सॉलिड वेस्ट के लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि बहुत सारे जानवर जो देर से कटे तो फिर उनको उठाने के लिए उनकी एलआईसी जो थी वो उसमें हमें टाइम लग रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम एलआईसियां उठा लें। और फिर ये 3 दिन का प्रोसेस है, तो इसमें कोशिश करेंगे कि जल्द इन एलआईसियों को उठा लिया जाए। असद मैं भाई, वही मैं यहाँ पर एक जी बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो जिम्मेदारी तो हमारे लोगों की होनी चाहिए ना, कि 24 घंटे में अगर एलाइशें मौजूद हैं तो ये तो बीमारी का बाइस बनेंगी। तो ये कोई मौसर जवाब तो नहीं होना असद भाई कि हमारा देर से जानवर कट रहा है, तो इनकी जो टीमें थी तो पहले से प्लान करना चाहिए था इन्हें। अच्छा देखिए अदिल, कराची शहर के साथ एक अलमिया ये भी रहा कि जब यहाँ पर कचरा उठाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसके बाद हमने देखा कि शुरू के जो उनका एक अरसा था उसमें तो बहुत वो प्रॉपर तरीके से काम करते दिखाई देते थे। डोर टू डोर कलेक्शन की बात की गई थी कि वो कलेक्ट करेंगे, और यही सूरत हाल नजर आनी चाहिए थी ईद उल अजहा पर भी। और तो, पिछले साल की शिकायतें मौसूल हुई और फिर इस साल, लेकिन ये शिकायतें इस वजह से भी हैं कि पूरा साल प्रॉपर कचरा अब नहीं उठता। हमने ये भी देखा कि टाउन चेयरमैन हजरात शिकायत करते दिखाई देते हैं। हमने ये भी देखा कि यूसी चेयरमैन हजरात करते दिखाई देते हैं कि जो वक्त मुकर्ररा पर जो है कचरा नहीं उठाया जाता, तो फिर ये तो एलआईसियों का मामला है जिसमें मशीनरी भी ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी है और हर शख्स की कोशिश होती है कि पूरा साल तो जमा पूंजी है वो इकट्ठी करे और फिर ईद उल अजहा पर कोई जानवर लाकर, चाहे वो बकरा है या बड़ा जानवर है, या फिर हिस्सा मिलाकर भी कुर्बानी जरूर करे रब की राह में। तो उसमें हमने ये देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जो है वो चर्बी के स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे रेडियो के स्टॉल, रेडियो पर एलआईसी जो है वो उसको चाक करके ला रहे हैं और फिर वो बेची जा रही हैं। तो इस तरह जब पूरे शहर में 144 होने के बावजूद भी
और जब इस तरह बिकेंगी चीजें और रोड के ऊपर, और फिर ये चाहे एक तरफ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड या यूसी चेयरमैन या जिम्मेदारी थी, वहां डिप्टी कमिश्नर्स को भी चाहिए था कि वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को, मुख्तियारकारों को रोडों पर निकालते, लेकिन बस तस्वीरी जमा पूंजी के अलावा इन्होंने कोई चीज नहीं दिखाई अब तक। जो तस्वीरें जमा करके डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, इसके अलावा अब तक कोई मेजर कार्रवाई होती हमें दिखाई नहीं देती। तो जिन इदारों की जिम्मेदारी थी, असद भाई मैं आपको एक और सवाल भी देना चाहूंगा कि जिनकी जिम्मेदारी थी बिल्कुल उन पर बिल्कुल बात बनती है, लेकिन कल से अब तक आपको पता है, जैसे मैं जवाब तो ये प्रोग्राम मैं आपको पता है कि रोड शो क्राइम शोज को हम देख रहे होते हैं, तो कई मौसूल हुई हैं रात में, कुछ एमपीएस भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी सियासी जमात का, उनके एमपीएस ने बाकायदा फेसबुकों पर आके रात 3-3 बजे इस बात का इजहार किया है कि गलियों में अलाइशें मौजूद हैं, गंदगी है, और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, मौसम आपके सामने है कि जिस तरह तेजी से मौसम चेंज हो रहा है उसमें बीमारियां जो है बहुत तेजी से फैलेंगी। तो असद भाई आपको भी तो इस तरह की शिकायतें वसूल हो रही होंगी? जी, बेतहाशा ऐसी शिकायतें हैं। देखिए, ये अलाइशें उठाने के बाद एक और जिम्मेदारी भी होती है कि ताफुन ना फैले, बदबू ना फैले, बीमारी ना फैले, तो उस पर चूना भी डाला जाता है। लेकिन चूना तो बहुत दूर की बात है, हमें अलाइशें भी प्रॉपर उठती दिखाई नहीं देती। आपने एमपीएस की बात की है, हमसे जो लोग राब्ते में, देखिए क्योंकि सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत सी वीडियोज ऐसी मौजूद हैं जो शिकायत मौसूल हुई हैं, कहीं पे जानवरों के सर रखे हुए हैं, कहीं पे इसी तरीके से जो अलाइशें वो रखी हुई हैं, लेकिन ना उठाने की वजह भी वही इदारा, मैं कहूंगा जो इदारा कचरा नहीं प्रॉपर वक्त पर उठा रहा, तो कैसे वो इन अलाइशों के लिए तैयारी कर सकता है? जबकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हुआ है, दिल के टाउन लेवल के ऊपर जो गाड़ियां करवाई गई हैं, सुजुकियां जो ये उठाती हैं, वो प्राइवेट लोगों को ठेका दिया गया है, जो है अगर कहीं पे कोई चीज रह जाए तो वो उठा ले। लेकिन फिर वही वाली बात है, जो अलाइशें उठाकर लेकर जा रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ जगहें बनाई हुई हैं, वहां पर भी अलाइशों के पेट चाक किए जा रहे हैं, जिससे गंदगी और ताफन फैल रहा है। लेकिन फिर वही बात है, FIR का इंदराज जिन लोगों ने करा या जिन लोगों ने इसको उठाना है, दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से गाफिल दिखाई देते हैं। कराची में एक बार फिर से कुली खुल गई है कि जो लोग कचरा नहीं उठा पा इलाकों से, तो वो अलाइशें कैसे, अगर मैं बात करूं तो सिंध सॉलिड वेस्ट की जो लोग हैं वो इस वक्त यकीनन सो रहे हैं असद भाई, और ये बड़े क्लियर मैसेज है कि जिस तरह मुझे रात से वसूल मैसेजेस हो रहे हैं, यकीनन आपको मुझसे ज्यादा हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है कि कुछ इदारा सो रहा है। लेकिन असद भाई आज बात है ईद की, तो कुछ एक सवाल है कि मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हुए एक छोटा सा एक सवाल है, और आमना हमारे साथ हैं एज अ होस्ट, वो भी आपसे एक सवाल करेंगे, पर खाने पीने पर ईद के हवाले से करेंगे। जी आमना। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको बहुत ईद मुबारक। कैसा गुजरा आज का दिन, कैसा गुजर रहा है आपका? क्राइम से हट के हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है ना, वो जो लजीज खाने जिनसे हम महरूम रहते हैं, ज्यादातर बाहर रहते हैं, और फिर घर के खानों से हम महरूम रहते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि उन खानों को जो है वो उनका लुत्फ लिया जाए। तो बस उसी में मसरूफियत है। और जानवरों की क्योंकि अभी आप फिर दोबारा आज जानवरों की तरफ वो कसाईयों का इंतजार रहा, तो वो आए तो जानवर कटे हैं, सुन्नत इब्राहिमी अदा किए, तो गोश्त की तकसीम को यकीनी बना रहे हैं कि जो हकदार हैं, जिनके यहाँ जो है कुर्बानी नहीं होती है, उन तक गोश्त पहुंच सके, इसी मसरूफियत। असद भाई बहुत शुक्रिया, क्योंकि और भी लाइव कॉलर्स हैं हमारे साथ। मैं बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त आपसे लिया हमने, क्योंकि फरीजा भी आपने दिया। आप कहते हैं ना कुर्बानी का वक्त बड़ा अहम वक्त होता है जो आप फैमिली के साथ गुजार रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया असद भाई आपका लाइव शो में आने का। और एक बार फिर मैं कहूँगा असद भाई की बड़ी खिदमात है आमना। मैं तो आपको बताऊँ कि कराची में अगर मैं कहूँ तो कल रात भी मैं असद भाई के राब्ते में था, इवन हम चांद रात को भी इनसे राब्ते में थे, और हमारा जो लास्ट शो उस पर भी उन्होंने हमें बड़ी सपोर्ट, क्योंकि देखिए असद भाई ये वाहिद वो शख्स है जिनको हम लेट नाइट या दिन में कभी कॉल करते हैं अपनी किसी मुश्किल वक्त में, तो ये अपने हमारे साथ जितने एंकर्स हैं उनके साथ ही खड़े हो जाते हैं। थैंक यू असद भाई। और मैं इस वक्त चलता हूँ, एक और भी नेक्स्ट कॉलर हैं और उनका ताल्लुक है हैदराबाद से, ब्यूरो हैदराबाद हैं इरफान भाई, और मेरे साथ बड़ा अच्छा एक हमने ऑलरेडी जब एक सानिया हुआ था सिलेंडर ब्लास्ट का, तो उसमें सिलेंडर के माफिया के ऊपर जब मैं काम कर रहा था हमना, तो इरफान जो है वो वहाँ के ब्यूरो थे और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें प्रोटोकॉल दी और हमने उनके साथ मिल के उन न्यूज़ के ऊपर काम की। तो इरफान लाइन पर हैं आप? जी बिल्कुल मैं
लाइन पर हूँ। एक बार फिर ईद मुबारक इरफान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजर रही ईद? बस जबरदस्त। आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, और K21 के जो जितना भी अमला है सबको मेरी जानिब से ईद मुबारक। बस ईद का दिन है, सुन्नत इब्राहिमी अदा हो रही है, और जो है लोग जो है अपने घरों पर मौजूद हैं, लजीज पकवान बनाए जा रहे हैं, गोश्त की तकसीम हो रही है। इस तरह हैदराबाद में बिल्कुल ईद का जो त्योहार है ईद उल जुहा का, वो बड़ा अच्छा हो रहा है। इरफान भाई, मैं आपसे कहा कि सवाल ही रखूंगा कि इस वक्त निज़ाम, जैसे कराची के ऊपर आपको पता है बात हो रही है कि अलाइशें उठी, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है उस हिसाब से बात की जाएगी, क्योंकि ताफुन फैलने लग जाता है। आपको मालूम है कि जब इस तरह के जानवरों की कुछ सामान रह जाए, तो पार्ट्स कुछ भी अगर ऐसी चीज़ अगर हम लें तो वो ताफुन फैलने लग जाता है, बीमारियां फैलती हैं। इस वक्त आप हैदराबाद में क्या देख रहे हैं कि कैसा निज़ाम है? क्या वहाँ पर अलाइशों के ऊपर काम हुआ है? निज़ाम सही है या कुछ आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ खराबी दिखी? आपको, आपकी निगाह क्या कहती है? मैं आपको ये बताता चलूं कि हैदराबाद में इस दफा ईद कुर्बान के मौके पर सेहत और सफाई का निजाम धर्म भरम है। जगह जगह अलाइशें पड़ी हैं, जगह जगह जो है कचरा पड़ा है, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। हैदराबाद की एक मशहूर शारा है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं। कदमगाह मौला अली का ये इलाका है, वहां पर घुटनों घुटनों पानी जमा है। वहां पर लोग जो है तो जायरीन जो है वो कदमगाह पे जा नहीं सकते, इतना पानी है। जबकि मुख्तलिफ इलाकों में शेर लतीफाबाद और कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अगर आप देखें तो जगह जगह अलाइशें पड़ी हैं, कचरा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए फंड आ रहा है बल्दिया आला हैदराबाद को। ताम कोई चेयरमैन नजर नहीं आ रहा ग्राउंड पे, क्या सो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल इरफान भाई, हमने ये जिक्र भी निकाला है कि क्या शायद वो इदारे सो गए जिनकी जिम्मेदारी थी, क्या जो ईद पर आवाम को रिस्पॉन्ड करना था। आपको लगता है कि, क्योंकि देखिए आप जो हकीकत हैदराबाद की बता सकते हैं, क्योंकि बेरो हैदराबाद हैं आप और पूरे मामला आप वहाँ के देखते हैं, तो आपकी निगाह के मुताबिक निज़ाम धर्म भरम है? बिल्कुल धर्म भरम निजाम है। जगह जगह जो है वो अलाइशें पड़ी हैं, तो फन है, और जो है लोग, बीमारी का भी खदशा है, बल्दिया का हमला नजर नहीं आता। जो कि हालांकि हमें यही बताया गया था कि भाई इस दफा ईद पर ये होगा, ये इंतजाम किए। तमाम चेयरमैन में से कोई चेयरमैन हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा। मेयर हैदराबाद से मैंने कोशिश की राब्ता करने की, वो फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हैदराबाद में लोगों ने जो कुर्बानी की है, उस कुर्बानी की जो अलाइशें हैं वो जगह जगह जो है लड़के वो उसको काट कर उसमें से जो है वो गलीज चीज जो है वो रख रहे हैं, उससे बीमारियां फैलने तो मतलब आसान लफ्ज इरफान भाई मैं कहूँ तो जो मेयर हैदराबाद है वो सो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्लियर जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑन ग्राउंड हमें नजर नहीं आ रहे बिल्कुल भी। मैंने उनसे राब्ते की कोशिश की है, वो राब्ते में ही नहीं आते बिल्कुल। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हैदराबाद में सेहत और सफाई का अगर निजाम है तो वो बिल्कुल धर्म भरम है, कुछ नजर नहीं आ रहा। आप मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी बड़ी कदमगाह मौला अली का है जहाँ पे हजारों जायरीन आते हैं। नमाज ईद के इज्तिमात होते हैं मुख्तलिफ मकामात पे, वहां पर सेहत और सफाई का निजाम नहीं है। गाड़ियां, कोई बल्दिया की कचरा गाड़ियां जो होती हैं वो नहीं है, कोई अमला नहीं है। इसके अलावा जो दीगर ये फंड, अतीक भाई देखिए, इस वक्त प्रोग्राम तो ईद का था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इरफान भाई, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप यकीन करें कि जो लोग हैदराबाद में आपको सुन रहे होंगे या फिर जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, क्या तासुर जा रहा होगा कि हम बात कल पंजाब की भी कर रहे थे, और यकीन जाने जो पंजाब में तो बाकायदा बड़ा खूबसूरत एक निज़ाम बनाया गया और बाकायदा FIR की जा रही है जिन लोगों ने निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन कराची और हैदराबाद शायद बदकिस्मती के साथ, अगर मैं कहूँ, जैसे असद भाई कह रहे थे कि तो कचरा नहीं उठा पा रहे, तो मैं बिल्कुल सही कहूँगा, कहना चाहूँगा। लेकिन इस वक्त ईद की बात है, चले एक अच्छा सा सवाल, क्योंकि मैंने तो सख्त सवाल करने ही, लेकिन मेरे साथ आमना है, एक सवाल आपसे अब ईद के हवाले से आमना करेंगे। आमना, हमारे जो मौजूदा इरफान भाई ये हैदराबाद के बेरो में बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, पर्सनली मैंने उनके साथ काम किया, तो मैं चाहता हूँ आप भी जरा कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे ईद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आप कैसे हैं? आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, मैं ठीक हूँ। ये वाली बातें तो होती रहती हैं, लेकिन आप बताएं आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? क्या पकाया, क्या खाया? आपने खुद कुकिंग की कि नहीं? जी बिल्कुल, ईद का दिन बहुत जबरदस्त गुजरा। हैदराबाद में ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने कुर्बानी की, हमने भी कुर्बानी की।
सुबह जैसे कुर्बानी हुई ईद के रोज उसके कलेजी और बनवाई, घर पर कलेजी खाई, मजेदार पकवान बनवाए और मैंने खुद ने अपनी मिसेस के साथ कुकिंग की। और जो है जो ब्राउन गोश्त होता है, ब्राउन, वो खास तौर पे जो बोटी वाला जो गोश्त होता है जो कि कोयले पे बनाया जाता है, कोयले की सिगड़ी पे बनाया जाता है, वो हमने वो उसकी सीखें बनाई। इसके अलावा उसमें जो है ये शिमला मिर्च लगाई, उसके अंदर जो है वो जो प्याज होती है पत्तों वाली गोल वाली, वो लगा के फिर हमने सीखें बनाई। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ और आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, लेकिन यह है कि हैदराबाद में बेहतरीन किस्म का माहौल रहा, लोगों में गर्मजोशी थी, सिर्फ सेहत और सफाई का फुकदान था, बाकी तो लोग हैदराबाद के प्यार करने वाले लोग हैं, बिल्कुल प्यार करने वाले लोग हैं। अपना इरफान भाई, हम थोड़ा सा एक और लाइव कॉलर की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आप इंजॉय करें फैमिली के साथ। मेरी कोशिश है कि अगर हैदराबाद के मेयर साहब सुन रहे हो तो ये हमारे इरफान साहब हैं जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ, अगर मैं कहूँ तो काम करते हैं, दिल से करते हैं। खुदारा सुने, अवाम परेशान है, ये एक बड़ा अलमिया है कि आप इलेक्शन नहीं उठा पा रहे। मेरे साथ लाहौर से पंजाब हमारे बहुत ही खूबसूरत, इस वक्त मैं फिर कहूँगा कि वहाँ के डिप्टी ब्यूरो अतीक मुगल मेरे साथ हैं, जो कल भी हमारे साथ फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। आज एक बार फिर अतीक मुगल हमारे साथ हैं। हम चलते हैं अतीक की तरफ। अतीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदील भाई, कैसे हैं आप? ईद का दूसरा रोज मुबारक जी आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ दो मुबारकबाद है, तो यौम तकबीर भी है, लेकिन एक चीज और भी है कि ईद का दूसरा दिन है। जिस तरह बात आपने सुनी होगी कराची में और हैदराबाद में, जिस तरह इलेक्शन नहीं उठाएगी, इवन हम कराची की बात करें तो सिंध सॉलिड लगता है सो रही है, क्योंकि अवाम अगर परेशान है, रात 3-3 बजे वीडियोज बना के डाल रही है, तो यकीन जाने ये अलमिया है। लेकिन आप बताएं पंजाब की क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल मेरी और आपकी जो गुफ्तगू हुई थी उसमें आपने बताया था कि FIRs भी कटने का कहा गया है, और बिल्कुल मरीम नवाज जो वजीर आला है उनका क्लियर कहना है कि हम इस पे 0 टॉलरेंस हमने रखा है। तो क्या देखा कल का और आज का दिन, कैसा देख रहे हैं कि क्या हुआ है वहां के निजाम के साथ, क्या लगता है आपको? अदील भाई, हुआ ये है कि मैंने कल भी आपको शो में ये बात बताई थी कि वज़ीर आला पंजाब ने 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई थी सफाई सुथराई के निज़ाम को लेकर। इलाइशे जो हैं वो सरेआम हमने पिछले एतवार में देखा है, लोग जो है वो अपने गलियों बाजारों में, रोड्स के ऊपर, नालों के ऊपर वैसे ही फेंक देते थे और कोई भी सफाई का अमला भी उसे उठाने में इतना मुतरक दिखाई नहीं देता था और कई कई रोज तक वो वहां पर बदबू और ताफुन फैलाती रहती थी। लेकिन इस बार जो है वो बड़ा बेहतरीन जो है वो प्लान बनाया गया था। आज इस पर बल्कि जो हमारी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस्मा बुखारी साहब है, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें वो कुछ उन्होंने फिगर्स बताए कि ईद के पहले रोज जो है वो लाहौर से जो है वो 1,20,000 टन से ज्यादा जो है इलाइशें उठाई गई हैं। माशाल्लाह, 1 लाख। लाहौर डिवीजन के हवाले से बात की जाए ना, तो लाहौर डिवीजन में अब तक जो है वो 29,000 टन जो है वो इलाइशें उठाई गई हैं। सुथरा पंजाब जो है वो 1,84,000 वर्कर जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं पूरे पंजाब में। बिल्कुल, सुथरा पंजाब पे एक सवाल है मेरा बहुत छोटा सा है, क्योंकि वक्त कम है, आपको मालूम है अतीक भाई। तो एक सवाल है कि अब तक FIRs कितनी हुई है, कोई ऐसी सामने आई है FIRs? सर देखें, FIR अभी तक कबील भाई कोई सामने नहीं आई। उसकी वजह यह है कि लाहौर बिल्कुल जो है वो अपने इदारों के साथ ताउन करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन, उसके बाद DC लाहौर समेत तमाम इजला के जितने भी DCs हैं, उनको ये वाज़ेह अहकाम थे कि वो फील्ड में खुद निकलेंगे और तमाम जो सफाई के इंतजाम हैं उनका जायजा लेंगे। तो तमाम जो अफसरान थे वो फील्ड में मुतरक रहे हैं, AC साहबान, पैरा फोर्स और इसके साथ जो सुबरा पंजाब के अफसरान थे एजेंसी के, वो भी रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने लोगों को आगाह किया है, जिस पर जो है लोगों ने मुकम्मल तौर पर ताउन की यकीन जानी रहेगी। और फिर दूसरी बात अदील भाई ये है कि जब लोगों को सहूलियात फराहम की जाती हैं तो लोग फिर कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। बिल्कुल ऐसे ही है। किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, लोगों को सहूलियत फराहम की गई है। अतीक भाई वक्त की किल्लत है थोड़ी सी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सवाल मैंने सबसे रखा है, क्योंकि ईद स्पेशल है, न्यूज लॉन्च की बात है। तो आमना आपसे कुछ अब सवाल, एक कल भी आमना नहीं कहता, एक छोटा सवाल आमना करे कि वक्त की कमी है और बाकायदा बताया जा रहा है कि हमारे वक्त कम है, तो प्लीज कुछ सवाल अतीक भाई से। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। वालेकुम अस्सलाम बहना, आपको ईद का दूसरा रोज मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तो ये बताएं कि पहले दिन आपने क्या खाया, क्या पकाया, क्योंकि मैं तो आपसे इसी तरह के सवाल करूंगी। देखिए, आप ना मर्दों की ईद तो अमूमन कुर्बानी करने में और जानवरों को ज़िबा करने में गुजर जाती है। तो जो पकवान होते हैं वो खवातीन जो है वो उनके जो वो मतलब वो मसरूफ रहती है पकवान बनाने में। तो रवायती तौर पे ईद के 2-4 रोज जो होते हैं वहाँ पर जो है वो गोश्त की मुख्तलिफ जो डिशेज चलती हैं। तो लाहौर में आपको वैसे ही पता है कि लाहौरिये बड़े खाबे खाने के शौकीन है। तो अभी तक जो है वो रोस्ट भी सामने आ रहे हैं
अभी तक जो है वो कोरने भी सामने आ रहे हैं, और जनाब बकरों के जो उनके सीख कबाब जो है बकरों के गोश्त के बनाए जा रहे हैं, अभी तक तो यही पकवान चल रहे हैं। और आगे देखें अभी प्लान ये भी चल रहा है लाहौरियों का, और हमारा भी यही प्लान चल रहा है कि हम जो बकरे की रांधे हैं उनको जो है वो रोस्ट कराएं, और भी फैमिली के अंदर तमाम लोग इकट्ठे होकर मिल बैठ के एक दस्तरखान पे खाना खाएं। बल्कि मैं प्रोग्राम के तवज्जो से तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि तमाम लोग जो है वो अपनी नफरतों को, अपनी जो बुग्स है उसको कुर्बान करें, क्योंकि कुर्बानी की ईद है। सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत करें, अपने इन तमाम नफरतों को कुर्बान करके अपने रिश्तों के करीब और मिल बैठ के इस कुर्बानी की ईद पर जो है वो सब आपस में बैठे, खाएं पिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है अतीक। और मैं वज़ीर आला पंजाब से भी कहूँगा कि जो हमारे जो ब्यूरो और डिप्टी ब्यूरो वहाँ पे काम कर रहे हैं लाहौर में, और मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वज़ीर आला साहब से कि आप प्लीज़ इनके साथ दें, और हम हक़ाइक़ पे काम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस तरह अतीक लम्हा लम्हा हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर निज़ाम इतना अच्छा है, तो चाहिए वज़ीर आला साहब को कि इनको बुलाएँ और साहिबा को, और बुला के अतीक साहब से बात की जाए कि अगर कोई ऐसे और भी निज़ाम के बारे में बात हो तो मजीद हम बात उस पर करेंगे। थैंक यू अतीक, वक्त देने के लिए। ना बात वही है कि पंजाब हो, कराची हो, हैदराबाद हो, बहुत ही खूबसूरत बात यह कि पूरे हम पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में दिल इसलिए खुश हुआ कि मेरे बड़े मोहतरम असद भाई भी मौजूद थे, इरफान भाई भी मौजूद थे, इन सब के साथ मैंने काम किया है। और आज जिस तरह पंजाब से एक बार फिर अतीक ने अपना वक्त निकाला, तो यकीन जाने ये बड़ा खुशाइन बात है हमारे लिए। मजीद देखते हैं कि हमारे साथ एक और सीनियर एंकर हैं तज़मीन जावेद, जिनके कल हम बड़ी बात कर रहे थे, क्योंकि तज़मीन की आवाज़ के बारे में मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, और हमें कलेजी बाकायदा पहुँचा दी। थैंक यू अगेन तज़मीन। अस्सलाम वालेकुम तज़मीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम सलाम अदील, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक, दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप ये बताएं आप हैं कहाँ? मैं बस इस वक्त रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए निकला हूं। क्योंकि जब हम आपको पूछते हैं तो आप कहीं ना कहीं रोड पे अपनी नजर हमें बता रहे होते हैं। तो आज क्या देखा कराची शहर में आपने कि अलाइशें उठी हैं या नहीं उठी? कुछ ऐसी बात बताएं कि जो हमें यूनिक सी लगे थोड़ी। अलाइशें बिल्कुल उठी हैं, लेकिन रात को हम लोग निकले थे तो कुछ जगहों पे हमने देखा कि चीजें जो है, अलाइशें जो है, उसका काम सही तरह से लोगों ने नहीं कम किया। वो कराची का एक मामूल बन गया है, वो बिल्कुल हर ईद के अंदर ऐसा ही लगा रहता है। लेकिन बहरहाल तज़ीम, आपसे मैंने एक बड़ा खसूसी बात करनी है, जिसमें आज आपको पता है यौम तकबीर का दिन है, और 28 मई 1998 हम नहीं भूलते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। जो जज्बा है इस दिन का वो हमारे दिल में। मैं चाहता हूँ, आपकी बड़ी नज़र होती है, खबर के ऊपर नज़र होती है, हर खबर पर आप देख रहे होते हैं, किस तरह देख रहे हैं यौम तकबीर को आज? देखो, यौम तकबीर एक बहुत बड़ा दिन है, और उसके अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को हमें नहीं भूलना चाहिए। और उनसे पहले भी कुछ सिविलियंस ऐसे गुजरे हैं, यानी भुट्टो साहब जिन्होंने इसको आगाज किया था, कि डॉक्टर मुनीर हैं, और बहुत से जो साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी इसके अंदर किरदार रहा है। तो ये 6-7 लोगों की मुश्तरका मेहनत के बाद जाके आपके सामने 98 के अंदर आज के ही रोज पाकिस्तान ने जो है एटमी टेस्ट, धमाके टेस्ट किए चगाई के इलाके में, बलूचिस्तान में। उस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से राजस्थान के अंदर ये सारे टेस्ट कर दिए गए थे। और 1973 में जब आपको याद है कि हमारा एक बहुत ही, हमारा मुल्क का एक हिस्सा टूट गया था, मशरकी पाकिस्तान, तो भुट्टो साहब ने उस वक्त एक जुमला कहा था जो बहुत मशहूर है, और एक बुद्धा टेस्ट कहते हैं, बुद्धा टेस्ट, यानी जो इंडिया ने अपने एटमी अज़ाइम का इजहार कर दिया था। तो भुट्टो साहब ने उस वक्त कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम अपनी एटमी दिफा को मजबूत करके रहेंगे। तो 25-26 साल लगने के बाद नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे बहरहाल, तो उन्होंने उसको फिर किया। फिर बिल क्लिंटन साहब की धमकियां भी थी, तो उस वक्त अमरीकी सदर थे कि आप ऐसा नहीं करें। कहाँ तक इत्तला है, अगर आप पुराने अखबारात को आज उठा के उस वक्त के देखें आर्काइव्स में जाके, उसमें आपको मिलेगा कि $6 अरब की भी पाकिस्तान को पेशकश की गई थी। लेकिन इसमें एक किस्सा मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान जो 73 से लेकर 98 तक आए, जिसमें भुट्टो साहब थे, ज़िया-उल हक साहब थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, नवाज शरीफ साहब थे, मतलब, और फिर हमारी साइंसदान जिन्होंने खासतौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जिनको भुट्टो साहब ने बाकायदा बुलाया था, वो उस वक्त नेदरलैंड्स में थे कि आप आइए और अपना यहाँ पे अपने उनको कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया, वहाँ ऑफिस में रहे, वो काम किया उन्होंने। तो आज जो ये हम आज तो नाकाबिल तस्वीर बन चुके हैं, ये उसकी 7-8 लोगों का विजन था, फिर हमारे साइंसदानों का विजन था, जो आज हम इस खुशी को मनाते हैं। जी बिल्कुल तज़ीन, बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहूँगा आमना आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगी। आमना बिल्कुल आप बात करें तज़ीन से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
कैसा गुजरा आपका ईद का दूसरा दिन? क्या क्या पकाया और खाया, जरा बताएं। बस आज तो कुछ खा नहीं रहे क्योंकि थोड़ा सा एहतियात भी करनी चाहिए गोश्त के हवाले से। और ऐसा ये है। कि अच्छा, एक मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज आप नाजरीन को दें और सबको दें कि गोश्त का एक्सेस खाना भी मुज़र सेहत है, क्योंकि कुर्बानी होती है, लोग रोज़ बीफ मटन और ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज आप लोगों को दें कि एटलीस्ट अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। नहीं, सेहत का तो हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। और खास तौर पे देखिए, किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा, ईट लेस एंड गिव मोर। यानी ये कि अपने डीप फ्रीजर्स में, फ्रिजेस में गोश्त का कम अपना रखें और लोगों को या अपने रिश्तेदारों को उसको तकसीम करें। इसका विजन यही है कि अल्लाह जो है, हमारा जो दीन जो है, वो इतदाल की बात करता है कि आपकी खुराक हो, आपकी मामलात हो जिंदगी के अंदर, उसके लिए इतदाल हो और आप बिल्कुल अपनी गोश्त इंजॉय भी करें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी खुराक मैं लूं जिसके बाद मेरी तबीयत खराब ना हो। बिल्कुल तो ऐसा वो ही है। तबीयत लेकिन खराब ना होने की कुछ इंडिकेशन ये हो सकती है कि आपको कै आना शुरू हो जाए, आप थोड़े से सुस्त पड़ जाएं, तो बिल्कुल वो ऐसा थोड़ी ही सी आप चीजें देख लीजिए। वो लोग एक्चुअली गर्मी इतनी है और फिर लोग वो हैवी पकवान, कोरमे, रान रोस्ट और ये सारी चीज़ें खाते ही हैं, क्योंकि और हम वैसे भी पोर्शन वाइज हमें कहा गया कि खाना चाहिए ईट लेस, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की है। तो मैं आपके तवज्जुह से सबको ये कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल, सेहत ही दौलत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत शुक्रिया तस्वीन। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि आमना, बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक सवाल आपसे, बड़ा प्यारा ड्रेस आपने पहना हुआ है, थोड़ा बता दें ड्रेस के बारे में भी। ये मेरा ड्रेस है मारिया कलेक्शन का और मैं बहुत बड़ी फ़ैन कह लें, क्योंकि मैं उनसे जो है इस तरह के ड्रेसेस लेती रहती हूँ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप उनके पेज को विजिट करते हैं, शॉप कर सकते हैं, उनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है। बिल्कुल, वैरायटियाँ बहुत प्यारी हैं। और नामना में एंडिंग की तरफ जाना पड़ेगा हमें क्योंकि वक्त कम है। ईद स्पेशल में बहुत अच्छा, मैं एक बार फिर यहाँ पे कहूँगा कि यौम तकबीर का दिन है। 1998 में 6 धमाके करके पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, जो गलत निगाह डालेगा हम आंखें निकाल देंगे। और ये एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक कॉल था कि जब भारत ने कहा कि हम आइटम धमाके करेंगे, तो उन्होंने कहा था हम घास फूस खा लेंगे लेकिन हम आइटम बम बना के रहेंगे। तो यहाँ कहना पड़ेगा कि वो सब जुस्तजू अब्दुल कदीर साहब की, जो भी लोग इन्वॉल्व थे इस आइटमी धमाके में, यकीन जाने उनको तहे दिल से तमाम पाकिस्तानी दिल से याद रखते हैं और आज तक दुआ देते हैं कि आप लोग की वजह से आज पाकिस्तान आंख में आंख डाल के बात भी करता है। तमाम लॉ इन्फोर्समेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप लोग हैं, एक बार फिर मैं कहूँ कि आप लोग बॉर्डर पर जागते हैं और हम शहर में आराम से सोते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग हमारी हिफाजत के लिए हमारे बॉर्डर पे मौजूद हैं। लॉ इन्फोर्समेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज के इस ईद स्पेशल में मैंने पूरी कोशिश की कि हमने पूरे पाकिस्तान से अपने न्यूज़ रिपोर्टर्स को लाइन पे लिया। मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, बैक टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और फिर कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।